अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती कानून साज असम्बली में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मनमोहन सिंह ने बतौर वज़ीर आज़म जो रोजगार ज़ामिन स्कीम मुतारिफ करवाई, उसने मुल्क की तकदीर बदल दी। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की ताज़ियत के लिए कानून साज असम्बली में पेश की गई करारदाद पर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने गरीबों को गुर्बत से निकालने के लिए मनमोहन सिंह के इक़दामात की सताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि RTI एक्ट 2005 में नाफिज किया गया ताकि आम आदमी इंतजामी पहलुओं को जान सके। उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ की कि वो एक अजीम शख्स थे जिन्होंने इंसानी हमदर्दी का एक मियार कायम किया। उन्होंने अदम मसावत और समाजी सूरत हाल को समझकर क़वानीन के जरिए लोगों को हिम्मत दिलाई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 7740। रियासती कानून साज असम्बली ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। मनमोहन सिंह की मौत पर ताज़ियत के लिए कानून साज असम्बली का ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की। उन्होंने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह की मुल्क के लिए खिदमात को याद किया। बादज़ा रेवंत रेड्डी और दीगर अराकीन ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खराज पेश किया। उन्होंने उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को इक़्तिसादी इस्लाहात के ममार के तौर पर सराहा। मनमोहन की मौत के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के ख़ुसूसी इजलास में ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने मुल्क के लिए ख़ुसूसी खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने मरकजी महकमे ख़जाना के मुशीर और RBI के गवर्नर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा उन्होंने मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन, मरकजी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 1951 ta 96 तक दरमियान उन्होंने मुल्क की मईशत को नई जहत अता की। इस मौके पर उन्होंने मरकज से मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने की भी ख्वाहिश की। భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్గా, ప్రణాళికా సంఘం డిప్యూటీ చైర్పర్సన్గా, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా, భారత ప్రధానమంత్రిగా ఆయన వివిధ హోదాలలో తన సేవలను ఈ దేశానికి అందించారు. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలను రూపశిల్పి. 1991 మరియు 96 మధ్య కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను సరళీకరించి ఆర్థిక స్థితిగతుల దిశను మార్చే నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను అమలు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ విధానాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను సుస్థిరంగా నిలబడేలా చేయగలిగారు. 2004 మరియు 2014 మధ్య భారత ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న మన్మోహన్ సింగ్ గారు తన పదవీ కాలంలో ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైన సామాజిక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. अल्लू अर्जुन के पुरस्कारों यानी कि फैंस की तरफ से कांग्रेस लीडरों को धमकी आमेज कॉल्स, जिन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया। अल्लू अर्जुन से घर पर हमले के लिए फौरी माफी मांगने का धमकी आमेज मुतालबा। कांग्रेस कायदीन जिन्होंने OPS में शिकायत की है कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं। गुस्सा है कि अल्लू अर्जुन के आदमी उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अल्लू के आदमी और अल्लू आर्मी अल्लू अर्जुन मदाहों के नाम पर सैकड़ों कॉल्स कर रहे। ये अल्लू अर्जुन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पैरोकारों को कोई फोन कॉल ना की जाए। शिकायत है कि उनके नंबर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। कांग्रेस लीडरों ने अल्लू अर्जुन को ये कहते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने फोन कॉल बंद नहीं की तो वो हजारों तलबा के साथ अल्लू अर्जुन के घर का मुहासरा करेंगे।
तेलंगाना असम्बली में अपोजिशन अरकान ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को ताज़ियत पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को खराज पेश करते हुए उनके 10 साला दौर हुकूमत को मुल्क की तारीख का सुनहरा दौर करार दिया और कहा कि उनके दौर में हिंदुस्तान एक मौशी पावर हाउस में तब्दील हो गया था। उन्होंने कहा कि उनके दौर में समाज के तमाम तबकात बशमूल अक़लियतों ने तरक्की हासिल की थी। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली का इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहना है। MLA की जानिब से आज मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ, बड़े गम के साथ इस बहस में जो हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल के मौके पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा तेलंगाना के लिए तेलंगाना के साबिक वजीर वो BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना असम्बली के खसूसी इजलास में शिरकत की। इस दौरान BRS पार्टी ने तेलंगाना असम्बली के खसूसी इजलास के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से पेश करदा ताज़ियती करारदाद की हिमायत की। MLA KTR ने कहा है कि BRS तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करेगी। देखिए BRS की कारगुजार सदर वो MLA KT रामाराव का क्या कहना है। గొప్పతనాన్ని, మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని, మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క తెలివితేటల్ని మొట్టమొదటగా గుర్తించింది కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డ పివి నరసింహారావు గారు అనేది నిర్వివాదం అధ్యక్ష. పివి నరసింహారావు గారు ఆనాడు ప్రధానమంత్రిగా భారతదేశానికి ఎన్నికైన తర్వాత సాధారణంగా ఈరోజు వింటుంటాం అధ్యక్ష, లాటరల్ ఎంట్రీ అని, అంటే రాజకీయాలతో సంబంధం లేని వ్యక్తులను కూడా మనం రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలలో ముఖ్యమైన పాత్రల్లో తీసుకురావడాన్ని లాటరల్ ఎంట్రీ అంటారు అధ్యక్ష. కానీ ఈ లాటరల్ ఎంట్రీ అనే విధానం तेलंगाना असेंबली में बीजेपी मुखनना पार्टी के लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मुल्क के अवाम साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से एक माहिर मौशियात के तौर पर मुतारिफ कराए गए मौशी इस्लाहात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत निगम बुद्ध घाट पर मनमोहन सिंह की याद में एक यादगार कायम करने जा रही, ताहम उन्होंने इल्जाम किया कि साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में उनके अफराद खानदान के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मौत पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए शोक का ऐलान किया। इसके अलावा राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के यादगारी दिनों को छोड़कर नए साल की तकरीबात के लिए वियतनाम चले गए हैं, जिस पर बीजेपी MLA LT महेश्वर रेड्डी ने तबसरा किया और उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी तेलंगाना में मनमोहन सिंह के मुजस्समे के साथ PV नरसिम्हा का मुजस्समा भी चाहती है। देखिए MLA LT महेश्वर रेड्डी का क्या कहना है। వారు చనిపోయిన కొన్ని గంటల్లోనే మరి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి వారు అనౌన్స్ చేసిన సంగతిని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా వారి స్టాచ్యూతో పాటు PV నరసింహారావు గారి స్టాచ్యూ కూడా ఇక్కడ కట్టాలని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने नामपल्ली में वाक़े हज हाउस पहुंचकर वहां पर मौजूद आयमा मौज़नीन से मुलाकात की, जिन्हें 4-5 माह से एजाज़िया जारी नहीं किया गया है। बादजा मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने बताया कि कुछ फेक रिपोर्टर की जानिब से खबरें शाये की गई हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने आयमा मौज़नीन के एजाज़िये को जारी किया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है और कहा कि अभी तक आयमा मौज़नीन को कोई भी एजाज़िया जारी नहीं किया है, जिसके सबब उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो आयमा मौज़नीन के एजाज़िये को जारी करे और उनके 3 मुतालबात को भी पूरा किया जाए, जिसमें आयमा मौज़नीन को 10 से 12 हज़ार रुपए एजाज़िया देने का और ग्रीन चैनल के जरिए एजाज़िया दिया जाए। इसके अलावा उनके 5 माह के एजाज़िये को भी जारी किया जाए।
कायनात के सामने जवाब देना है तुमको। तुम अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं, और जहाँ पर हक की बात बोलना चाहिए वहाँ तुम्हारा मुंह बंद है। यहाँ पर मसलियत पसंदी से काम ले रहे हैं। शर्म होना चाहिए तुम्हारे को, गीरत होना चाहिए। कहाँ है कि 10 दिन से जो ना जो पुकारा किया जा रहा। अब हम हुकूमत सीपीएम जिले सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का हिंदुस्तानी आइन के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर तबसरा हिंदुस्तानी आइन पर हमले का हिस्सा है। अमित शाह की बरतरफी का मुतालबा करते हुए बाएं बाजू की जमातों के ज़र एहतमाम आदिलाबाद जिले मुस्तकिर के अंबेडकर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क़ब्ल अज़े बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए क़िदत पेश करते हुए ख़राज क़िदत पेश किया। कायदीन ने कहा है कि आरएसएस हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करती। उनका कहना था कि अमित शाह के तबसरे साजिश का हिस्सा है। కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అవమానపరుస్తూ అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్ని ప్రధానమంత్రి బలపరిచాడు. అంటే कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बिहार में अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वाले तलबा की बात सुनने के बजाय डबल इंजन हुकूमत उन पर मुसलसल जुल्म व सितम कर रही। उन्होंने कहा है कि बिहार में पेपर लीक हो रहे, इम्तिहानात में बदउनवानी हो रही और धोखाधड़ी की जा रही, और जब तलबा इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इस जबरदस्त सर्दी में उन पर पानी की बूंदें फेंक कर जुल्म किया जा रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार तलबा पर जुल्म किया गया। इम्तिहानात में बदउनवानी और धोखाधड़ी को रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन बदउनवानी रोकने के बजाय तलबा को आवाज उठाने से रोका जा रहा। उन्होंने मजीद कहा, इस कड़ाके की सर्दी में नौजवानों पर पानी की बूंदें फेंकना और लाठी चार्ज करना गैर इंसानी अमल है। बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों पर दोहरे मुजालिम की अलामत बन गया है। वाराणसी के मडवा डेहा चौराहे व चांदपुर इलाके में महकमे तामीरात आमा के जरिए बड़े पैमाने पर तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत महकमे की 2 जेसीबी मशीनों ने गैर कानूनी तामीर के मामले में कई मकानों और दुकानों को जमीन दोज कर दिया। ये कार्रवाई महकमे तामीरात आमा के इंजीनियर जितेंद्र सिंह, जेई पवन त्रिपाठी, जेई संजय नारायण और जेई हेमंत सिंह की मौजूदगी में अंजाम दी गई। पीडब्ल्यूडी की टीम ने बताया कि ये मुहिम चौराहे के जुनूबी हिस्से तक चलेगी। जिन मालिकान को मुआवजा दिया जा चुका है लेकिन उन्हें अब तक अपनी तामीर नहीं हटाई है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान तहफ़्फ़ुज़ाती वजूहात की वजह से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कसीर तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। चौराहे के पास जेसीबी मशीनों ने चोरी कारी की जद में आए दुकान मकान की इंतजामी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद टीम चांदपुर इलाके में पहुंची और दस्ते ने 100 से ज्यादा दुकान व मकान तोड़ दिए। इस दौरान कुछ मुकामी लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उन्हें काबू में किया। होने वाले इस इलाके में आमद व रफ्त कम थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए मामूली जाम की हालत बन गई। 70वीं बीपीएससी के प्रीलिमिनरी इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे को लेकर पटना में मुजाहरा कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज किया गया था। इसके खिलाफ उम्मीदवारों की हिमायत में बिहार के कई जिलों में तलबा तंजीम और लेफ्ट पार्टियों ने रेल चक्का जाम किया और दरभंगा में ट्रेनों को रोक दिया गया। दरभंगा में आइसा ने दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को रोका, तो वहीं आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोककर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत तलबा के साथ नाइंसाफी कर रही। दूसरी तरफ आरा में सरदार पटेल बस स्टैंड के पास आरा पटना अहम शाहरा को भी जाम कर दिया गया, जिससे गाड़ियों की आमद व रफ्त पर काफी असर पड़ा। इसके अलावा AISA और RYA के अराकीन ने आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म 1 पर 03376 बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। मुजाहिरीन ने ट्रेन के इंजन और ट्रैक पर खड़े होकर बिहार हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी
बयानबाजी की और महलूक BPSC उम्मीदवार सोनू कुमार के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। RYA के रियासती सेक्रेटरी और अज्ञाओं के रुकन असम्बली शिव प्रकाश रंजन ने कहा है कि BPSC का 70वां PT पटना समेत बिहार के मुख्तलिफ मराकज पर पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों के साथ मुकम्मल हुआ, इसलिए इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा। उम्मीदवार ठंड में धरना पर बैठे हैं, लेकिन नीतीश BJP हुकूमत न सिर्फ अपने जिद पर अड़ी है बल्कि इंसाफ का मुतालबा कर रहे नौजवानों पर बर्बरियत के साथ लाठी चार्ज करवा रही है कि वो कुछ करें, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे थे। हमको बहुत मारा गया है, ये पुलिस वाले मारे हैं हमको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वाक़े 5 कालिदास मार्ग पर वज़ीर-ए-आला रिहाइश को लेकर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया था। रियासत में अलग अलग जिलों में बिलखुसूस संभल में मंदिरों और बावड़ियों की तलाश में जारी खुदाई के ताल्लुक से खनूज के रुकन पार्लियामेंट ने कहा था कि चूंकि खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि वज़ीर-ए-आला रिहाइश में शिवलिंग है। हमें यकीन है कि शिवलिंग वही है। हम सभी को इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए। मीडिया पहले जाए, इसके बाद हम शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी रहनुमा के इस बयान पर अब सियासत गर्म हो गई। योगी हुकूमत में वजीर OP राजभर ने इस सिलसिले में अपने रद्दमल का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि वो अखिलेश अपना वोट बैंक महफूज करने के लिए बयानबाजी कर रहे। वो इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे ताकि उनका वोट बैंक खिसक न जाए। अगर उन्हें इस बारे में पता था तो उन्होंने वज़ीर-ए-आला रहते हुए खुदाई क्यों नहीं करवाई। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मखसूस तबके का वोट चाहिए, वो कोई काम नहीं करते और यहाँ NDA वो वोट भी नहीं मांग रहे और काम भी कर रहे। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी SP के रुकन असेंबली रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला की रिहाइश के नीचे एक शिवलिंग है और इसलिए वहां खुदाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला के 5 कालिदास मार्ग वाक़े रिहाइश के नीचे भी शिवलिंग है। अगर BJP मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रही तो वज़ीर-ए-आला की रिहाइश की भी खुदाई होनी चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।